तुम सब बेकार की बहस मत करो। आजकल एसएमएस, फेसबुक और व्हाट्सएप का इस्तेमाल तो राह चलता आदमी भी करता है, लेकिन बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ की आंखों का तारा तो मैं ही हूँ। उनकी एक एक ट्वीट को लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, रीट्वीट करते हैं। इसीलिए सोशल मीडिया का असली राजकुमार मैं हुआ। रात के 12 बज रहे थे। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। पढ़ाई पूरी करने के बाद देवांग गहरी नींद में सो रहा था। उसका स्मार्टफोन मेज पर रखा हुआ था। अचानक स्मार्टफोन से एसएमएस बाहर निकलकर और हाथ नचाते हुए बोला, मैं हूँ सोशल मीडिया का राजकुमार। पहले लोगों का संदेश पहुँचाने में हफ्तों लगते थे, लेकिन मैं पलक झपकते ही संदेश पहुँचा देता हूँ। इसीलिए मैं हुआ सोशल मीडिया का राजकुमार। राजकुमार नहीं हो तुम, हो सोशल मीडिया के बंदर हो, बंदर। तभी फेसबुक ने स्मार्टफोन से बाहर निकलते हुए कहा, तुमने मुझे बंदर क्यों कहा? एसएमएस ने मुंह बनाया, तुम्हारा ना कोई रूप है ना कोई रंग, बस तुम दुनिया में थोड़ा पहले आ गए थे, इसीलिए तुम्हारी तुलना इंसानों के पूर्वज बंदरों से की जा रही है। फेसबुक हंसा, फिर बोला, सोशल मीडिया का असली राजकुमार तो मैं हूँ। पूरी दुनिया में अरबों लोग मेरे दीवाने हैं। मैं न केवल उनके संदेश पहुँचाता हूँ, बल्कि उनकी फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो सब कुछ पहुँचाता हूँ। लेकिन फटाफट संदेश लाना ले जाना हो तो मैं ही सबसे काम आता हूँ, एसएमएस ने धीमे स्वर में कहा। फेसबुक की उपयोगिता सुनकर उसका मन बुझ सा गया था। तुम किस ज़माने की बात कर रहे हो? आजकल लोग संदेश भेजकर उसके उत्तर का इंतज़ार नहीं करते हैं, बल्कि मेरी मदद से डायरेक्ट चैटिंग करते हैं। फेसबुक ने अकड़ाते हुए उसकी बात काट दी। ये ज़्यादा गप मत हाँक। तभी व्हाट्सएप स्मार्टफोन से बाहर निकल आया और हाथ नचाते हुए बोला, आजकल किसके पास इतनी फुर्सत है कि चैटिंग के लिए तुम्हारे दरवाजे खोले और बंद करे? दरवाजे? कैसे दरवाजे? फेसबुक ने पूछा। अरे तुम्हें चलाने से पहले लॉगिन और बाद में लॉग आउट करना किस दरवाजे को खोलने और बंद करने से कम झंझटी है क्या? व्हाट्सएप ने मुंह बनाया, फिर अकड़ाते हुए बोला, आजकल तो लोग संदेश भेजने के साथ साथ चैटिंग करने के लिए मुझे भी ही पसंद करते हैं, क्योंकि मैं 24 घंटे सेवा पर मौजूद रहता हूँ। मेरा साथ ताला और दरवाज़ा खोलने का कोई भी झंझट नहीं है। इसीलिए सोशल मीडिया का असली राजकुमार मैं हुआ। ज़्यादा सेखी मत झाड़, पूरी दुनिया जानती है कि तेरी कंपनी को मेरे मालिक ने खरीद लिया है। अब तुम राजकुमार नहीं, मेरे गुलाम हो। फेसबुक ने आंखें टेढ़ी। ये व्हाट्सएप की कमज़ोर नस थी। फेसबुक की बात सुनकर वह तिलमिला उठा। ये कोई तीखा उत्तर देने जा रहा था कि तभी ट्विटर चलता हुआ बाहर आया और आंखें नचाते हुए बोला, तुम सब बेकार की बहस मत करो। आजकल एसएमएस, फेसबुक और व्हाट्सएप का इस्तेमाल तो राह चलता आदमी भी करता है, लेकिन बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ की आंखों का तारा तो मैं ही हूँ। उनकी एक एक ट्वीट को लाखों लोग, करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, रीट्वीट करते हैं। इसीलिए सोशल मीडिया का असली राजकुमार मैं हुआ। ट्विटर की बात ख़त्म भी नहीं हुई थी कि नया नवेला इंस्टाग्राम बीच में कूद पड़ा। फिर तो होड़ ही सी लग गई। स्काइप, मैसेंजर, वाइबर, हैंगआउट जैसे महारथी मैदान में आ गए और अपने अपने को सोशल मीडिया का राजकुमार साबित करने लगे। दिव्यांग गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन उसकी मेज पर एक लिफाफा रखा हुआ था। वह काफ़ी देर से सभी की बातें सुन रहा था। उससे रहा नहीं गया। उसने अपने हाथ उठाते हुए कहा, शांत हो जाओ भाइयों, शांत। मेरे पास एक तरीका है जिससे साबित हो जाएगा तुम सब में असली राजकुमार कौन है। कौन सा तरीका? जल्दी बताइए। सारे दावेदार एक साथ बोल पड़े। तुम सभी संदेश पहुंचाने के महारथी हो? लिफाफे में ने पूछा। हाँ, सभी ने सिर हिलाया। देवांग भाई को इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है। उनका फॉर्म और बैंक ड्राफ्ट मेरे पास है। तुम में से जो सबसे पहले इन्हें पहुंचा आएगा वही सोशल मीडिया का असली राजकुमार होगा। लिफाफे ने कहा, ये तो बहुत आसान है। आप दोनों का स्कैन करवा दीजिए, मैं फटाफट पहुंचा देता हूं। फेसबुक और इंस्टाग्राम एक साथ बोले। स्कैनिंग की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों की फ़ोटो खींच दीजिए, मैं पलक झपकते पहुंचा दूंगा। व्हाट्सएप में अकड़ाते हुए कहा। ये सुन लिफाफा हल्का सा हंसा, फिर बोला, क्या आप लोगों को लगता है कि कॉलेज वाले बिना ओरिजिनल फॉर्म और बैंक वाले बिना ओरिजिनल ड्राफ्ट के मान जाएंगे? ये सुन सन्नाटा छा गया। तो लिफाफे ने टोका, तुम सब लोग बहुत तेज और शक्तिशाली हो। देवांग भैया तुम सबके दोस्त हैं, क्या तुम लोग उनका इतना छोटा सा काम नहीं करोगे? माफ़ करना, ये काम मैं नहीं कर सकता। फेसबुक ने अपनी आंखें झुका लीं।
तुम दोनों तो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस हो, क्या तुम लोग भी इतना छोटा काम नहीं कर सकते? लिफाफे ने ट्विटर और इंस्टाग्राम से पूछा। उन दोनों ने अपनी आंखें झुका लीं। लिफाफे ने एक एक करके स्काई, मैसेंजर, एसएमएस, एमएमएस, वाइपर, ब्लूटूथ, हैंगआउट सहित सोशल मीडिया के सभी महारथियों से पूछा, लेकिन ये काम कर पाना किसी के बस में ना था। जानते हो ये काम कौन कर सकता है? लिफाफे ने पूछा। कौन कर सकता है? सभी एक साथ बोले। 5 रुपए का लिफाफा, जिसमें तुम लोग गुजरे जमाने की बेकार चीज़ समझते हो। लिफाफे ने सभी पर एक दृष्टि दौड़ाई, फिर बोला, मैं पहुंचा दूंगा दिव्यांग भैया का फॉर्म और ड्राफ्ट, ताकि उनको अच्छे से कॉलेज में एडमिशन हो सके। तब तो सोशल मीडिया के असली राजकुमार आप हुए, ट्विटर तपाक से बोला। नहीं, हम में से कोई राजकुमार नहीं है। हम सब मनुष्य की सुविधा के लिए बने हैं। जैसे फ्रिज, एसी, कूलर, पंखा सब बिजली परिवार के हैं, लेकिन उनकी अपनी अपनी उपयोगिता है। वैसे ही हम सब एक ही परिवार के हैं। हम में से कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। हम सब अपना काम मनुष्य के जीवन को आसान बनाना है, लिफाफे ने शांत स्वर में समझाया। लिफाफे की बात सबकी समझ में आ गई। सभी ने प्रण किया कि वे अब कभी आपस में बहस नहीं करेंगे और दिव्यांग भैया के लिए जी जान से काम करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? सोशल मीडिया का राजकुमार आपको पसंद आई होगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अगली स्टोरी आने तक इजाज़त दें। धन्यवाद।